साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत शामिल कर लेते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिबे मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिबे मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए, तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं उमैस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उज़ैर भाई आप बताएं, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज हमने किन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है? जी, आज हमने जिस बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है वो साहिब मज़ार दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन थे और उन्हें ताजदार मदनी इनामात भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा हमारे नाज़रीन और मुझे इनका नाम तो बताइए। जी, इनका नाम मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी ज़मज़म रज़ा अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये मज़ार किस लोकेशन पर है? जी, ये मज़ार मुबारक सहराए मदीना नज़्द टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चलें फिर ले चलें हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा, मुझे तो खुद रास्ता मालूम नहीं है। चलें, एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वो हमें ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे, फिर हम चल लेंगे। अच्छा वहाँ जाके हम करेंगे क्या क्या? जी, हम वहाँ जाकर साहिब मज़ार की शान बयान करेंगे और एक अच्छा काम भी बयान करेंगे और लोगों से बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह। चलें, गाड़ी आने का वक्त हो गया, चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी मज़ार शरीफ पर आए तो आपने इसका ख्याल रखना है कि चप्पलें साइड में उतारी जाए। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हुआ इस बार हमारे नाज़रीन को इन बुजुर्ग का नाम तो बताएं। जी, इन बुजुर्ग का नाम मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी ज़मज़म अत्तारी रहमतुल्लाहि अलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़े हों और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें मुइज़ भाई फातिहा ख़वानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब मज़ार शरीफ से वापस जाएं तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को भीड़ ना हो और इसी तरह सलाम पेश करके वापस जाएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। चलिए चलते हैं। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर कादरी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है।
मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद रज़ा अत्तारी है। और मेरा नाम मोहम्मद उवैस सत्तारी है और मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। जी बिल्कुल इजाज़त है। जी बिल्कुल इजाज़त है। आप हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कितने सालों से हाज़िरी दे रहे हैं? मैं हाजी जमजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पर 5 साल से हाज़िरी दे रहा हूँ। 1.5 साल हो गए हैं और यहाँ पे जब भी मौका मिलता है हम हाज़िरी देते हैं और ख़ास मौका होता है कि हम जुमेरात हाज़िरी देते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जमजम अलैहि रहमा के मज़ार पर हम 2 साल से हाज़िरी दे रहे हैं। मेरा आपसे पहले सवाल ये कि आप हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कितने सालों से हाज़िरी दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल से हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर हाज़िरी दे रहा हूँ। हाजी जमजम अलैहि रहमा के मज़ार पर 3 साल से हाज़िरी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दे रहा हूँ। आप हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कितने सालों से हाज़िरी दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजी जमजम की मज़ार पर 4 महीने से हाज़िरी दे रहा हूँ। वैसे जब भी मौका मिलता है हाज़िरी देता हूँ, फजर के बाद, इशा के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दे रहा हूँ। 6 माह होने वाले मैं हाज़िरी दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं? कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी जब वक्त मिलता है, जब फारिग वक्त होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िरी देने के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार शरीफ पर हम तो यहाँ जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनकी मज़ार पर हाज़िरी होती रहती है। ज़्यादातर हमारी इशा के बाद ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम नमाज फजर नमाज इशा के बाद आते रहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। जब भी मौका मिलता है तो हाजी जमजम अलैहि रहमा की मज़ार पर हाज़िरी होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिलता है उसी वक्त हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देता हूँ। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो जब टाइम मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए या मस्जिद के लिए जाते हैं तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी देने का टाइम मिल जाता है तो हम ज़रूर हाज़िरी देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इशा के बाद भी आता हूँ, फजर के बाद भी आता हूँ। जब भी मौका मिलता है हाज़िरी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। जब भी मौका मिलता है तो जाते रहते हैं, वक्तन जाते रहते हैं और ख़ास तौर पर इशा की नमाज के बाद जाते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी विश हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हुई हो? माशाल्लाह बहुत सारी तमन्नाएं पूरी हुई हैं और अभी भी दुआ जारी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जमजम अलैहि रहमा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तिहान जब करीब आते हैं तब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। साथ में आज मुफ्ती फ़ारूक अलैहि रहमा है, इनकी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकत से हम पेपरों में कामयाब होते हैं। वैसे तो बहुत सारी ख्वाहिशात हमारी पूरी भी हैं और इनमें से एक ये भी थी कि मैंने यहाँ पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक हमें पेपरों में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और वो हमारी दुआ पूरी हुई। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी विश हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे जो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हुई हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे शशमा या सालाना इम्तिहान होते हैं तो उसमें हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी कमरानी अता फरमाए। तो ये दुआ हमारी ज़रूरी कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तमन्नाएं पूरी हुई है और जब हमें अस्बाक वगैरह समझ नहीं आते तो हाजी जमजम अलैहि रहमा की मज़ार पर हाज़िरी देकर दुआएं मांगते हैं। इनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमें अस्बाक वगैरह समझ आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सबक वगैरह समझ में नहीं आते तो हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से सबक वगैरह याद हो जाता है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी विश हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे तो साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी की बरकत से पूरी हुई हो? जब भी हमें सबक याद नहीं होता या पेपर होते हैं तभी हम मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं तो दुआ की बरकत से हमें सबक याद हो जाता है और पेपरों में कामयाब हो जाते हैं। कि पेपर के दिन करीब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर देने से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं मज़ार पर और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े हम सब तलबाए कराम को पेपरों में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है। सब तलबाए कराम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और हाजी जमजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े से सब तलबाए कराम को कामयाबी कामरानी नसीब हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जब सबक याद नहीं होता तो मज़ार पर हाज़िरी देते हैं तो मज़ार की बरकत से हमें जल्दी सबक याद हो जाता है। इंसान को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा फरमाया है? इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। आपने जवाब दिया मिट्टी से और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा फरमाया है? इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। माशाअल्लाह। आपने जवाब दिया मिट्टी से और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि इंसान को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा फरमाया है?
اللہ عز و جل نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا مٹی سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع کون سی مسجد میں ہوا تھا؟ دعوت اسلامی کا سب سے پہلے اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا. دعوت اسلامی کا سب سے پہلا سنت و برا اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. آپ نے جواب دیا جامع مسجد گلزار حبیب میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع کون سی مسجد میں ہوا تھا؟ دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. دعوت اسلامی کا سب سے پہلا سنت و برا اجتماع جامعہ مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. دعوت اسلام کا سب سے پہلا ہفتہ وار اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا. آپ نے جواب دیا جامع مسجد گلزار حبیب میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع کون سی مسجد میں ہوا تھا؟ جامعہ مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. دعوت اسلامی کا سب پہلا اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا تھا. جامعہ مسجد گلزار حبیب میں ہوا ہے. آپ نے جواب دیا جامع مسجد گلزار حبیب میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مزار پر حاضری. پیارے بچوں، جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ مزار شریف پر حاضری دیجیے. اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں چلیں میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں، جب کبھی اللہ پاک کے ولی کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں. اور ہاں بچوں، مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر پیارے بچوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے. پھر پیارے بچوں، آپ کے دل میں جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں. اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی اللہ کے مزار شریف کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. پھر پیارے بچوں، جب مزار شریف سے واپس آنے ہوں تو اس طرح واپس آئیں کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو، اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم بڑھتے ہیں صاحب مزار کی سیرت کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات. صاحب مزار مبلغ دعوت اسلامی و رکن مرکزی مجلس شورا حاجی ابو جنید زمزم مزار اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 10 ستمبر 1965 حیدرآباد سندھ میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جاوید تھا، مگر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کا نام محمد اور پکارنے والا نام زمزم رضا رکھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ 28 مارچ 1985 میں کم و بیش 20 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں شامل ہوئے. حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد حیدرآباد نے اپنے علاقے ہیرآباد کی مسجد میں مدنی کام شروع کیا. پھر کافی عرصے تک علاقائی نگران رہے. مرکزی مجلس شورا بننے سے پہلے ہی نیک اعمال کی ترغیب اور تربیت کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں میں جایا کرتے تھے اور پھر مرکزی مجلس شورا کے تحت پاکستان انتظامی کابینہ بنی تو یہ اس کے بھی رکن بنے. اور 15 رمضان شریف 1425 بمطابق 30 اکتوبر 2004 کو مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور تعدام آخر رکن شورا ہی رہے. حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیک اعمال لنگر رسائل خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں اور شعبہ اور عادہ اتاریہ کی شورا کی طرف سے عالمی سطح پر ذمہ داری تھی. اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کے دینی کاموں
اور رکن مجلس بیرون ملک اور اسلامی ریسرچ سینٹر اور مدنی بہاروں وغیرہ کے بھی ذمہ دار رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ امیر اہل سنت کی کسی بھی بات پر عمل کرنا اپنے لیے سب کاموں سے زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ربیع الاول شریف کو امیر اہل سنت کے ساتھ جشن ولادت مناتے، شب برات، شب معراج اور شب رمضان شریف کو امیر اہل سنت کے یوم ولادت پر یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قرب کی برکتیں لوٹتے تھے۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں ان کی دیکھ بھال پر موجود ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز کی حفاظت کا بہت ذہن تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کو ان کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال میں موجود تھا کہ مجھ سے فرمایا فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیجیے گا۔ میں نے جب فجر کی اذان کے بعد آپ کو آواز دی تو ایک ہی آواز میں اٹھ گئے اور مجھ سے فرمانے لگے جزاک اللہ خیرہ، شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے نماز فجر کے لیے جگایا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شدید بیمار ہونے کے باوجود کہ آپ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ لیٹے لیٹے سینے پر مٹی کی پلیٹ الٹی رکھ کر اس سے تیمم کرتے اور اشاروں سے نماز ادا کر لیا کرتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری میں ہوش و حواس کے عالم میں کوئی نماز چھوٹی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صابر اور شاگرد تھے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی بیماری کے باوجود اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال تھا، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اس معاملے میں کافی احتیاط سے کام لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی ان کی تربیت کا پورا خیال رکھتے، خصوصاً نماز کی تاکید فرماتے رہتے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ نے مرحوم حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے دینی کام کرنے کے حوالے سے 203 صفحات پر مشتمل ایک کتاب محبوبہ عطار کی 122 حکایات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معدے کے مرض میں مبتلا ہوئے اور کافی عرصے اس بیماری میں رہنے کے بعد بمطابق 8 اکتوبر 2012 کو رات کو تقریباً 11:45 پر کراچی میں انتقال فرما گئے۔ جس وقت حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اراکین شورا دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران سے مدنی مشورہ فرما رہے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی زمزم رضا طویل بیماری کے بعد دم توڑ چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کم و بیش صبح 7 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں فنائے مسجد میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر ان کو مرحوم نگران شورا بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سایہ وزار کے صدقے مدنی چینل اور اسپیشلی کڈس مدنی چینل کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین العابدین۔ میرا نام محمد بلال ہے۔ میرا نام محمد حسنین ہے اور میرا نام محمد اویس اتاری ہے اور میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سندھ کے کس شہر سے تھا؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد۔ آپ نے جواب دیا حیدرآباد سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سندھ کے کس شہر سے تھا؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد سے تھا۔ آپ نے جواب دیا حیدرآباد سے تھا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سندھ کے کس شہر سے تھا؟ حیدرآباد۔ آپ نے جواب دیا حیدرآباد سے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ دعوت اسلامی کے کس مجلس کے رکن تھے؟ مجلس شورا۔ آپ نے جواب دیا مجلس شورا کے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ دعوت اسلامی کے کس مجلس کے رکن تھے؟ مجلس شورا۔ مجلس شورا۔ آپ نے جواب دیا مجلس شورا کے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ
दावत इस्लामी की किस मजलिस के रुकन थे? मजलिस शूरा। मजलिस शुरा। आपने जवाब दिया मजलिस शूरा के, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मकतबतुल मदीना ने कौन सी किताब शाये की? महबूब अत्तार की 122 हिकायत। महबूब अत्तार की 122 हिकायत। महबूब अत्तार की 122 हिकायत। आपने जवाब दिया महबूब अत्तार की 122 हिकायत, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मकतबतुल मदीना ने कौन सी किताब शाये की? महबूब अत्तार की 122 हिकायत। महबूब अत्तार की 122 हिकायत। आपने जवाब दिया महबूब अत्तार की 122 हिकायत, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मकतबतुल मदीना ने कौन सी किताब शाया की है? महबूब अत्तार की 122 हिकायत। महबूब अत्तार की 122 हिकायत। आपने जवाब दिया महबूब अत्तार की 122 हिकायत, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक किस बुजुर्ग के मज़ार के करीब है? साबिका निगरान शुरा हाजी मोहम्मद मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह। साबिका निगरान शूरा मरहूम हाजी मोहम्मद मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया साबिका निगरान शूरा मरहूम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक किस बुजुर्ग के मज़ार के करीब है? साबिका निगरान शुरा मरहूम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला अलैह और मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह तआला अलैह। साबिका निगरान शूरा मरहूम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया साबिका निगरान शूरा मरहूम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार हाजी ज़मज़म रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किन बुजुर्ग ने पढ़ाई? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने। अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास कादरी। आपने जवाब दिया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार मरहूम हाजी ज़मज़म रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किन बुजुर्ग ने पढ़ाई? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने। अमीर अहले सुन्नत। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत ने, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार मरहूम हाजी ज़मज़म रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किस बुजुर्ग ने पढ़ाई? अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी। अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आपने जवाब दिया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अच्छे काम। प्यारे बच्चों, आज मैं अपने इस सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में बताने वाला हूँ, और वो सुन्नत है वायदा पूरा करना। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से वायदा फरमाते तो उस वायदे को पूरा फरमाया करते थे। सहाबी रसूल अबू हमसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कुछ सामान खरीदा और परचेसिंग के दौरान मेरे पास रकम पूरी नहीं थी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप इस जगह में मेरा इंतजार फरमाएं, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया कि मैं इस जगह आपका वेट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं उस जगह से मैं अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। घर पहुँचकर ये भूल गया कि मुझे पैसे देने वापस जाना है, और ये बात मुझे 3 दिन बाद याद आई, और जैसे ही मुझे ये बात याद आई तो मैं फौरन पैसे लेकर उस जगह पहुँच गया जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह मेरा इंतजार फरमा रहे हैं, और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर कोई ऐसी चीज भी नहीं देखी जिससे ये जाहिर हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम मुझसे नाराज हैं। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम किसी से वादा करें तो इसको पूरा करना चाहिए, और अगर किसी ने हमसे वादा किया है और किसी प्रॉब्लम की वजह से वादा पूरा होने में लेट हो रहा है तो हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह मुसलमान भाइयों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ेगी और वादा पूरा करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स पत्नी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है वापसी का सफ़र, वहाँ की बातें। जी तो बच्चों, आज हमने मरहूम रुकन शूरा हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, उनकी सीरत के बारे में कुछ मालूमात सुनी। इसके अलावा और भी दीनी नॉलेज हमने हासिल की। अब आप बताइए, आप सब क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमें साहिब मज़ार की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगने का मौका मिला। अल्लाह पाक हमारी हर नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। और कोई बच्चा बताएगा? आप बताएं। अल्लाह पाक के करम से आज हमने ऐसे बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत की जो कि हमारे मुर्शिद के मुरीद थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सबने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा ये तो बताएं कि आज हमने कौन सी सुन्नत सीखी है? आप बताएं। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वादा पूरा करने की सुन्नत सीखी है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सफ़र भी अल्लाह पाक के करम से बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए, और अगली बार हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे इसके लिए इंतज़ार फरमाएं हमारी अगली एपिसोड तक। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया